हम लोग भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला के साथ का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे जी। तो देख रहे हैं आप वेदर, डेली वेदर की रिपोर्ट देनी होती है और मेरा व्लॉग जो है माशाल्लाह से इसी टाइम से स्टार्ट होता है। नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, नाश्ता किया है, तो अभी निकली ज़ीशान को ड्रॉप करने के लिए स्कूल। तो वेदर आप देख लें किस तरह गंदा है और इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। पाकिस्तान में मेरी अम्मी से बात हो रही थी तो वो भी यही बता रही थी कि इतनी ठंड है कि मैं कहती हूँ कि हमारी सोच है, इतनी ठंड है पाकिस्तान में। और यहाँ पे तो यार ज़ाहिर है यूके का तो सभी को पता है, जो जानते हैं या जो आते जाते रहते हैं या जो यहाँ पे रहते हैं, कि यहाँ का वेदर जो है ना कितना डिप्रेसिंग और कितना विंटर का। समर तो आता ही नहीं ना यहाँ पे खैर से। तो अभी मैं जा रही हूँ ज़ीशान को छोड़ने, यहाँ पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो ये देखिए सारे उन्होंने वो लगाए हुए हैं यहाँ पे बैरियर जो होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इधर, तो इधर भी काफ़ी देर हो जाती है जब निकलते हैं ना स्कूल के लिए, क्योंकि ट्रैफिक इतनी यहाँ पे जैम हो जाती है कि सारे आगे पीछे से वो थोड़े थोड़े लोग निकल रहे होते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो अभी इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो गया है। व्लॉग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला, बाकी व्लॉग में आप लोगों से अभी शेयर करती हूँ। ये तो ये क्लिप जो था ये सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम में मैंने लिया था जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे। तो ज़ीशान ने और मैंने नाश्ता किया। पहले हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता में वही जो कल मैंने आप लोगों को रेसिपी दी है गाजर के हलवे की, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अंडा ऐड नहीं कर रही, क्योंकि अंडे उस वक्त हम ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन कशफ की वजह से मैंने नहीं ऐड किया था, क्योंकि कशफ को अंडा इतना पसंद नहीं है इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि नहीं मैं इसके अंदर ऐड करती, बाद में जब मैं खुद खाऊंगी गर्म करूंगी दोबारा से हलवे को, तो फिर उसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। तो अभी मैंने यही किया है कि मैंने एक अंडा इसके अंदर ऐड किया और मैं अपना नाश्ता कर रही थी, ज़ीशान भी कर रहा था। तो उसके बाद मैं ड्रॉप करने गई थी, जो मैंने आप लोगों से पहले क्लिप जो है शेयर किया है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से कितनी दफ़ा पास्ते की रेसिपी तो शेयर की हुई है। वैसे तो पास्ते कई किस्म के बनते हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन ये है कि अगर बच्चे ना खाएं तो ज़ाहिरी बात है उनके बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उनको ये पसंद है कि ट्यूना के साथ जो है ना, तो ये खाते हैं प्लेन वाला पास्ता, बिल्कुल इसके अंदर कोई प्याज वगैरह मतलब उस तरह का मसाला नहीं होना चाहिए। इस तरह का सॉफ्ट सा अच्छा सा इस तरह का उन्हें अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरह उनका बना देती हूँ और वो बड़े शौक़ से ये खा लेते हैं। तो आज इसीलिए मैंने कंप्लीट रेसिपी नहीं आप लोगों को दी, क्योंकि मैंने पहले कितनी दफ़ा आप लोगों से कितने व्लॉग्स में मैंने आप लोगों से शेयर भी की हुई है। तो आज मैंने आप लोगों से ये कंप्लीट रेसिपी जो है ना शेयर नहीं की। अच्छा जी, तो यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आज चिकन स्टिक्स। तो इन ज़ीशान लोगों के लिए तकरीबन डेली ही बनता है चिकन, क्योंकि उन्हें चिकन ही पसंद है, उन्हें प्रोटीन चाहिए होती है क्योंकि जिम जाते हैं, तो डेली उन्हें चाहिए होता है। तो वो थोड़ा सा मैंने साइड पे रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसकी ना चिकन स्टिक्स बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये देखा आपने अदरक लहसुन कैप्सिकम और साथ ही ग्रीन चिल्ली जो थी वो रखी हुई थी मैंने, और वो इसके साथ ही मैं थोड़ी सी योगर्ट ऐड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है ये वाला पेस्ट शामिल करूँगी, क्योंकि जितना आपके पास चिकन है उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत है उतना ही हम डालेंगे। तो ये डालूँगी। उसके बाद मैं ये स्पाइसेस आप देख रहे हैं, ये सारे स्पाइसी चिकन मसाला है, ये कूटा हुआ ज़ीरा और धनिया है, इसमें जो है अदरक का पेस्ट है थोड़ा सा, तो अदरक का पेस्ट नहीं, अदरक का सॉरी पाउडर है थोड़ा सा, हल्दी है। तो ये सारी चीज़ें डालूंगी और हाफ़ जो है इसके अंदर लेमन डालूंगी और इसको मैरिनेट करके मैं छोड़ दूंगी आधे घंटे या घंटे के लिए। तो उसके बाद दोबारा से फिर मैं इसको ना सीखों पे लगा के तो फिर मैं बताऊंगी आपको कि कैसे बनाया था मैंने। तो फिर मैं आप लोगों से अभी शेयर करूंगी, क्योंकि अभी तो मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी जी लिडल में। तो ये देखें लिडल में यहाँ पे सारी जो थी ना बेकरी की चीज़ें पड़ी हुई थी, और यहाँ पे मैं खुद कभी नहीं खाती कुछ। ये देखें मैंने एक पीस सिर्फ लिया है। ये मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पे मार्केट के बाहर जो है ना, वो जैसे पाकिस्तान में मांगने वाले होते हैं, वो मार्केट के बाहर ना बिल्कुल बैठे होते हैं 2-3 अक्सर। तो उसके लिए मैं अक्सर अगर पैसे नहीं मैं उसको देती, अगर कोई चीज़ देनी होती है तो मैं अंदर से खाने वाली जो होती है ना कोई भी चीज़ ले लेती हूँ और फिर मैं उसको दे देती हूँ बाहर। तो इसलिए मैंने एक पीस लिया था। तो आप लोगों ने भी ये बताना है मुझे ज़रूर कि, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पैसे दे देने चाहिए क्योंकि आप तो अपनी तरफ से तो ठीक कर रहे हो। अब वो गलत कहते हैं ना कि मांगने वालों को लाइक कहते हैं कि नहीं देने चाहिए, क्योंकि इस तरह और लोगों को यानी कि आप प्रमोट कर रहे हो कि वो और मांगें, उनकी एक अच्छी बात है।
तो लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ, पहले मैं देती थी, अभी भी मैं वैसे कभी कभी दे भी देती हूँ, अगर कोई ज़्यादा बुज़ुर्ग हो या कोई औरत हो तो फिर मैं दे देती हूँ थोड़ा सा। लेकिन यंग लोग जो वैसे ही बैठे हुए होते हैं तो वो भी मांगने तो लग जाते हैं, ज़ाहिर ही बात है। जब भी आप गुजरो तो वो सलाम जाए, हालांकि हमारी लैंग्वेज नहीं जानते लेकिन उन्हें सलाम का पता होता है, कई दफ़ा तो वो सलाम करने लग जाते हैं। तो मैं फिर ये कोशिश करती हूँ कि मैं अगर मार्केट गई हूँ कभी तो मैं साथ ही मार्केट से एक पीस कोई भी खाने वाली जो बेकरी के आइटम होते हैं वहाँ से ले लेती हूँ। तो वो वाला जो बाहर निकलते हुए फिर मैं उसको पकड़ा देती हूँ। तो आप लोगों ने भी ज़रूर जो ना है कमेंट करके बताना है कि ये अच्छी बात है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि नीयत आपकी खुदा जानता है, आप तो अपनी तरफ से अच्छी नीयत से दे रहे हो, आप कौन सा कोई मतलब गलत नीयत से दे रहे हो। तो ज़ाहिरी बात है, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है और हर एक मुख्तलिफ हर कोई मुख्तलिफ तरीके से बता रहा होता है इसके बारे में। तो मुझे भी कोई ख़ास नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं अब ये कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ना कोई खाने वाली चीज़ दे देती हूँ ताकि वो बैठे होते हैं, कई दफ़ा उनके पास कॉफ़ी होती है लेकिन खाने वाली कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैं वहाँ से गुजरती तो मैंने नोटिस किया था। तो फिर उस दिन से मैंने यही सोचा था कि मैं जब भी जाऊँगी ना तो अगर बाहर बैठे हुए मैं देखूँगी तो मैं उनके लिए खाने वाली कोई ना कोई चीज़ ले लूँगी। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लाइक इस तरह करता है, पैसे देता है या कोई चीज़ दे देता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हो, क्योंकि पाकिस्तान की तो और बात होती है, वहाँ पे तो आप कपड़े भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये लोग जो ज़्यादातर होता है कि इनको यही होता है कि इनको पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसों की बजाय ये होता है कि खाने वाली चीज़ दे दें, चले वो खा लेते हैं, तो उनके लिए मतलब अच्छी चीज़ है ये। तो यहाँ पर जी मैं बात बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो बस मार्केट से मैंने जो 2-4 चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली थी। यहाँ पर मैं ले रही थी सैलड के लिए, ये ग्रीक सैलड चीज़ है जो ये वाली मैं ले रही थी। इससे सैलड का ना जो टेस्ट है बड़ा अच्छा हो जाता है। आप लोगों को पता है कि सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी जो सैलड खाने को दिल नहीं करता, लेकिन ये है कि अगर आपने खाना भी है थोड़ा बहुत तो फिर टेस्टी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी चीज़ डालें कि जो टेस्टी हो। तो ये देखे यहाँ पर मैं आ गई थी, फिर उधर उधर से टाइम हो गया था जी जोहर का टाइम हुआ था, तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ खाना था, तो उसके बाद मैंने जाना था ज़ीशान को लेने के लिए। तो नमाज मैंने पढ़ी है और उसके बाद मैं गई थी ज़ीशान को लेने, ज़ीशान को लेके आ गई थी मैं घर। और यहाँ पर मैं बना रही थी देसी स्टाइल में नाचोज़। तो उसके लिए मैंने एक पैकेट जो था वो डाला था चिप्स का, और एक ब्रेड का पीस जो था ना मैंने इस तरह करके उसको अच्छी तरह से टोस्टर में डाल के टोस्ट किया, टोस्ट करके अच्छा सा टोस्ट करके उसका क्रिस्पी सा करके वो उसको भी डाला, ताकि थोड़ा उसकी मिकदार भी बढ़ जाए और अगर आपने खाना है तो आपका मतलब लाइक पेट भी भर जाए। तो मैं अपने ही देसी स्टाइल में बना रही थी, दूसरी चीज़ मेरे पास नहीं थी, ये वाली चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, इसी के मैंने स्लाइस करके इसको मैंने डाल दिया था। प्याज डाले थे, साथ ही मैंने थोड़े से ऑलिव डाल लिए थे, और बस थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली थी, और ये चीज़ें डाली थी। जो जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी मैंने वही डाली थी। बस ये ज़रूरी नहीं कि मैंने कहा कि सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करूँ, जो जो चीज़ें मेरे सामने थी वो मैंने डाली इसके अंदर, और चीज़ वही जो मेरे पास पड़ी थी वही मैंने डाली। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ बनाना हो तो जो कुछ भी आपके मौजूद है ना, आपके पास मौजूद है, आप उसको भी अपना स्टाइल दे के कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने भी ये अपने ही तरीके से बनाए थे, बट बहुत ही मज़े के थे। कशफ ने भी खाए, कशफ भी आ गई थी थोड़ी देर में जब, क्योंकि मैंने शाम के टाइम बनाए थे ये, तो कशफ ने भी खाए थे। कशफ भी कह रही थी कि मम्मा बहुत ही मज़े के हैं। तो अभी मेरे वो रह रहे थे बनाने वाले जो थे चिकन स्टिक्स, अभी मैं बनाऊंगी आगे, आप रेसिपी देखेंगे। अगर इससे पहले कि मैं आगे से रेसिपी स्टार्ट करूं तो आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी, ये ज़्यादती होती है कि आप देख रहे होते हैं लेकिन आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखते बहुत से लोग हैं, कुछ लोग स्किप कर करके देख रहे होते हैं और कुछ लोग सारी वीडियो भी देखते हैं, लेकिन यह कि सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप मेहरबानी फरमाया करें, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और वीडियो भी देखा करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप लोगों को देखने को मिले। तो ये देख ले, यहाँ पर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको मैंने अच्छी तरह से स्टिक्स के ऊपर लगा लिया है। कुछ मैंने कैप्सिकम भी काट के पहले ही रख लिए थे साथ ही। तो अब ये सारे जो है ना मैंने, हालांकि ये 2 स्टिक्स पे भी पूरा आ सकता था, लेकिन ये होता है कि इस तरह जिस तरह आप तवे के ऊपर रख के बना रहे हो या तो स्टिक्स छोटी ले ले बंदा, लेकिन ये मेरे पास लंबी वाली स्टिक्स थी तो मैंने इनके ऊपर ही लगा लिया था, इसलिए मैंने 3 बना ली थी। मैंने कहा ताकि ईजिली, क्योंकि अगर आप ये देखें आप पीछे से उठी हुई होती हैं, क्योंकि तवे के ऊपर का साइड में वो पड़ा हुआ होता है, जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसका, तो इसलिए मैंने उसको कवर करके, आपने देखा कि मैंने उसको 15-20 मिनट के लिए तकरीबन कवर भी किया था दोनों साइडें चेंज करने के बाद।
तो अभी आप देख रहे हैं कितने मज़े की और कितनी टेस्टी जो है ना हमारी चिकन स्टिक्स जो तैयार हो गई हैं। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, छोटी सी वीडियो थी। तो जो मेरी डेली रूटीन थी सर्दियों के मौसम में, मैं जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि बाहर तो कहीं जाने नहीं होता, घर में जो भी रूटीन होती है वो आप लोगों से शेयर कर दी है मैंने। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला ये देखें कितना अच्छा गाल गया था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छे से व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।